ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है अभी कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है 5 नवंबर रविवार और इस दिन पड़ रहा है अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और शुभ माना जाता है ना। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 11 काले तिल के दाने लेना है, छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय की हम बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। चौथे नंबर वाला उपाय आपको जरूर देखना, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कि आपको काले तिल से करना है। और बोलोगे भैया इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है ना, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा काले तिल। ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, मात्र आपको 11 ठो गिन करके आपको ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है छोटा सा टुकड़ा गुड़, मात्र आपको 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है, छोटा सा। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आपको कार्तिक मास में करना है इस उपाय को। आप सबको पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है रविवार अष्टमी तिथि, तो इसी तिथि पर इस उपाय को आपको करना है, ठीक। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको सबसे पहले आधे लोटा जल समर्पित करना है। पूरा नहीं करना है, बस आपको आधे लोटा। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 11 काले तिल के दाने और 1 टुकड़ा गुड़ है, उन जल में आपको क्या करना है, जो पात्र में आप आधे लोटा जल बचाए हैं, उन जल में उन दोनों चीज को आपको गिरा देना है, उन दोनों सामग्री को, 11 काले तिल के दाने और 1 टुकड़ा गुड़। और गिराते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। इतना चीज कर लेने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है और शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है और सुरेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, धन में वृद्धि हो, आपको प्रार्थना कर लेनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा, पूज्य गुरुदेव के अनुसार इस उपाय को आप यदि कर लेते हैं कार्तिक के महीने में रविवार के दिन अष्टमी तिथि पर, तो जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, 24 घंटे के अंदर अंदर परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय करके थक चुके हो, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वाला उपाय आपको जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा काले तिल। मात्र आपको 5 काले तिल के दाने गिन करके आपको ले लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भरना है और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको जाना है शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। ये भी उपाय आपको कार्तिक के मास में ही करना है, रविवार के दिन अष्टमी तिथि पर, ठीक। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 5 काले तिल के दाने लेकर गए हैं, उन 5 काले तिल को जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं, उन जल में आपको गिराना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, दोनों हाथ से पकड़ना है और ठीक शिवलिंग पर आपको उन जल को समर्पित करना है, काले तिल मिश्रित जल को। देखिए, पूरा जल नहीं समर्पित करना है, बस आपको आधे लोटा जल समर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। और आधे जल को लेकर आपको कहाँ जाना है, पीपल पेड़ के नीचे, आसपास जहाँ भी हो आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद पीपल पेड़ के सामने आपको खड़े होनी है और जो भी मनोकामना
अधूरी रह गए हैं, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है और प्रार्थना करते हुए, मन में ध्यान करते हुए उन लोटे में जो भी जल बचे हैं एक साथ आपको पीपल के जड़ में समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को रविवार के दिन कार्तिक महीने में अष्टमी तिथि पर इस उपाय को कर लेते हैं तो अधूरी मनोकामना 24 घंटे के अंदर परिपूर्ण होगी और जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। तो करके जरूर देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि घर की स्थिति दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, एक दूसरे में कलेश रहते हैं, एक दूसरे में अनबन रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो ये वाला उपाय जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हल्दी। मात्र आपको एक चुटकी हल्दी लेना है, पाउडर वाले। गांठ वाले हल्दी आपको नहीं लेना है, खड़े वाले नहीं लेना है, बस आपको पाउडर वाला लेना है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, कोई सा दिया आपको बनाना है, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको जाना है तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको तुलसी पौधे के पास जाना है। लेकिन एक बात और बता दूं, इस उपाय को आपको सूर्यास्त होने से पहले करना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, देखिए तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, जल वगैरह जो भी मतलब पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है तुलसी माता के सामने, और प्रज्वलित करने के बाद उन दीपक को अपने हाथ में लेना है और उन दीपक से आपको तुलसी माता को आरती करनी है। और आरती करते समय जो भी मनोकामना है आपके मन में, आपको कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है कि घर की स्थिति ठीक हो। जो भी मनोकामना है, मतलब जो भी दिखते हैं, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। आरती कर लेने के बाद उन दीपक को आपको तुलसी माता के जड़ में आपको फिर से रखनी है, और जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं उन हल्दी को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है, और दाहिने वाले हाथ में लेकर आपको क्या करना है, तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 7 बार या नहीं तो 9 बार तुलसी माता को चारों ओर आपको घूमना है। यदि आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो उन दीपक को आपको परिक्रमा कर लेनी है, यानी कि चारों ओर आपको घुमाना है। उसके बाद उन हल्दी को उन दीपक में आपको डाल देना है। आई बात समझ में? बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा, जो भी स्थिति घर की खराब है ना, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी और घर की स्थिति सही होने लगेगी 2-3 दिन के अंदर में। तो करके जरूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन की बहुत कमी है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, बहुत सारे मेहनत करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद फिर भी धन में वृद्धि नहीं हो रही है, रुपयों पैसों की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर बहुत सारे चावल दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है 7 चावल के दाने, मात्र 7 ठो। और जो आप चावल के दाने लेंगे वो खंडित नहीं लेना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं रहना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र भी ले सकते हैं, पुनः उसको धोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है, और इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय। देखिए, आप सबको पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है अष्टमी तिथि, तो इसी तिथि पर इस उपाय को करना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक लोटा आपको सबसे पहले जल समर्पित करना है। उसके बाद जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को समर्पित करना है, और जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती रहना चाहिए शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में? उसके बाद जो आप 7 चावल के दाने लेकर गए हैं उन 7 चावल को मतलब अपने दाहिने हाथ में लेना है, और शिवलिंग के सामने आपको फिर से खड़े होनी है। और जो भी धन की समस्याएं हैं, जो भी मतलब रुपयों पैसों की बहुत कमी है, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, मन में ध्यान करनी है, और कहते हुए उन 7 चावल को ठीक शिवलिंग पर आपको
समर्पित कर देना है। जहाँ पर आप बेलपत्र समर्पित किए हैं बिल्कुल उसी जगह पर आपको 7 चावल को समर्पित कर देना है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा घर में माता लक्ष्मी की वास होगी, धन की कमी नहीं होगी, हमेशा हमेशा के लिए समस्या खत्म होगी। तो करके जरूर देखिएगा, छोटा सा उपाय है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।